यथा अश्वम आशुगामिनम साधयितुम विविधानि साधनानि अपेक्षन्ते। इसका अर्थ तो वैसे ही किया है जैसा ऊपर था कि जैसे आशुगामी अश्व को साधने के लिए विविध प्रकार के साधनों की अपेक्षा होती है, तद्वत् अत्रपि पृथक पृथक आश्रम क्रमेण अनुष्ठेयानि। वैसे ही इस मनुष्य को भी विद्वान बनाने के लिए, मोक्ष का अधिकारी बनाने के लिए अलग अलग आश्रमों की व्यवस्था करके अलग अलग साधनाएं इससे करवाने का विधान है। तो जो भी कर्तव्य कर्म हैं, जो साधन हैं, वो 3 आश्रमों में कर लेने चाहिए और चौथे में तो उसका केवल प्रचार करना चाहिए, वेद का प्रचार करना चाहिए, वो बांटना चाहिए। तेनापि विद्यायाः स्वातंत्र्यम, तो कहे इससे भी विद्या का जो स्वातंत्र्य है नापगच्छति, नष्ट नहीं होता है। न च कर्मांगत्वम सिद्ध्यति, और ये भी सिद्ध नहीं होता है कि ये कर्म का अंगभूत है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपि इसके लिए कुछ भी 3 आश्रम वालों की तरह कुछ कर्तव्य कर्म नहीं होता है सन्यासी का। सारे कर्तव्य कर्मों को संपन्न करने के बाद ही व्यक्ति सन्यासी होता है, संन्यास्त को प्राप्त होता है, प्रव्रज्या को प्राप्त होता है। परंतु लेकिन फिर भी शम दमाद्योपेतः शात् तथापि तो तद्विधेः तदंगतया तेषाम् अवश्यानुष्ठेयत्वात्। कहने यद्यपि कुछ भी कर्तव्य कर्म नहीं है, लेकिन तथापि फिर भी शम दमाद्योपेतः स्यात्, लेकिन शम दमादि से उपेत तो इसको भी होना चाहिए, सन्यासी को भी होना चाहिए। शम दमादि मतलब शम दम तितिक्षा उपरति, ये है ना षटक संपत्ति, तो इससे तो युक्त होना चाहिए, उपेत होना चाहिए। ये तो उसके लिए भी कर्तव्य, उसको शमन भी करना चाहिए, दमन भी करना चाहिए, ये तो उसके लिए भी है। क्यों? क्योंकि तद विधे तदंगतया, क्योंकि वो जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या की जो विधि है, ये तो उसके अंग हैं, शम दम आदि। तो ब्रह्म विद्या की तो वो उपासना कर ही रहा है ना, तो इसलिए इनका तो उसको अनुष्ठान करना है। तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्, इसलिए उनका अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिए। करें यद्यपि उसके लिए कुछ कर्तव्य कर्म नहीं है, 3 आश्रमों में ही कर्तव्य कर्म बताए हैं, तथापि फिर भी शमदम आदि साधनोपेतस्तु स्यात् मुमुक्षुः, लेकिन फिर भी शमदम आदि साधनों से उपेत तो मुमुक्षु को होना ही चाहिए। तस्माद् एवं वित्त शांत दांत उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्यति, क्योंकि इसका बृहदारण्यक में विधान किया है। श्रुति कहती है तस्मात् एवं वित्त, करें इस प्रकार, एवं वित्त माने ऐसे उस ब्रह्म को जानने वाला जो है वो कैसा होना चाहिए? शांतः, शमन से युक्त होना चाहिए, दांतः, दमन से युक्त होना चाहिए, उसके स्वभाव में आ जाने चाहिए ये चीजें, शमन दमन। उपरति तितिक्षु, तो उसमें तितिक्षा होनी चाहिए। तितिक्षा मतलब सहन करना, तो सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। समाहित, वो समाहित होना चाहिए। और उपरति मतलब निर्लेपता, निर्लिप्तता, राग द्वेष आदि से मुक्त, तो शांत स्वभाव वाला होना चाहिए। दांत, दमन से युक्त होना चाहिए। उपरति उसमें होनी चाहिए। तितिक्षु, सहन करने वाला होना चाहिए। समाहितः, बिखरा हुआ उसका अस्तित्व, व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए, सब समाहित। समाहितो भूत्वा, क्योंकि समाहित होकर के ही आत्मन्येवात्मानं पश्यति, आत्मनि एव, अपनी आत्मा में ही, आत्मानं पश्यति, उस परमात्मा को देखता है। क्योंकि पश्यति आया है तो एक तो देखने वाला हो गया, और एक जिसको देख रहा है, तो यहाँ आत्मानम कौन है? परमात्मानम। आत्मनि एव आत्मानम पश्यति, तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना इसको। इन सब से यदि ये युक्त हो गया, शांत हो गया, दांत हो गया, उपरति तितिक्षा, इससे युक्त हो गया और समाहित चित्त हो गया,
तो इतना साधन करने के बाद आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, अपनी आत्मा में ही उस परमात्मा का दर्शन कर लेता है। अब इसको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एतैहि शमदमादिभिः साधनैस्तु युक्तः स्यादेव। लेकिन कह रहे हैं ये जो शमदम आदि जो साधन हैं, और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन साधनों से युक्त तो उसको होना ही चाहिए। यतः तेषां शमदम आदि नाम अनिवार्य अनुष्ठेयत्वात्, क्योंकि शमदम आदि का अनुष्ठान उसके लिए भी अनिवार्य होने से, तो इनका तो आजीवन अनुष्ठान करना ही है, इनसे युक्त तो रहना ही है, सन्यासी को भी और सबको भी। यहाँ केवल सन्यासी के लिए भी नहीं है, सभी के लिए ही है ये विधान। तो कहा शमदमाद्यंगत्वेन विद्यायाः, क्योंकि विद्यायाः ब्रह्म विद्याया, ये जो शमदम आदि हैं ये ब्रह्म विद्या के अंग होने के कारण, ब्रह्म विद्या का तो अनुष्ठान उसको करना ही है और ये उसके अंग हैं। तो विद्यायाः शमदमाद्य अंगत्वेन तद विधानम शमदमादि विधानात्, तो इस कारण से इनका विधान होने से ते शमदमादयो अनुष्ठेया एव इति, इनका तो अनुष्ठान करना ही चाहिए। मुमुक्षुम प्रति भक्षम उच्यते। तो अब कह रहे हैं कि भाई मुमुक्षु को क्या खाना चाहिए, तो जो आज जो बात चल रही थी रामायण की कक्षा में वो इसमें आई है। तो ये कहा सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्। तो कह रहे हैं सर्व अन्न अनुमति, सब प्रकार के अन्नों की अनुमति है उसको, कुछ भी खाए तो कितना आनंद है, देखो कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, वैसे भी ज्यादा जो विधि और निषेध होते हैं ना, वो किसके लिए होते हैं? बीच वालों के लिए होते हैं, ना नीचे वालों के लिए होते हैं ना ऊपर वालों के लिए होते हैं। नीचे वालों के लिए तो इसलिए नहीं कि वो करेंगे ही नहीं। तो ये सारा भाई शास्त्र का पठन पाठन करना चाहिए, व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए, दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ये सारा विधान किसके लिए है? बीच वालों के लिए, जो करते हैं उसको। जो नीचे वाले करते ही नहीं है उनके लिए कोई विधान नहीं है। आप जितना समझाओ उनको वो नहीं करेंगे, तो उनके लिए कोई विधान नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। और जो बहुत ऊपर वाले हैं उनके लिए भी इसका विधान नहीं है, क्योंकि वो तो विधानों से बहुत ऊपर हो गए। तो करना किसको है? हमारे को करना है। तो सारे नियम लागू होते हैं बीच वालों के लिए, मध्यम वालों के लिए, क्योंकि अब नीचे वो जा नहीं सकता है और ऊपर आने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो सारी बातें लोक में देख लो, टैक्सेशन आदि जो भरना है कौन भरता है? बीच वाले भरते हैं। छोटे वाले तो इसलिए नहीं भरते, उनके पास कमाई नहीं है, क्यों भरेंगे? बड़े वाले इसलिए नहीं भरते हैं कि वो ही चलाते हैं उनको, टैक्सेशन लेने वालों को, सरकारों को। वो भी नहीं देते, इधर उधर से रास्ता निकाल लेते हैं, देते नहीं है। तो देना इनको पड़ता है। तो बोलते हैं ना, बोले भाई चाहे खरबूजा चाकू पे पड़े या चाकू खरबूजे पे पड़े, कटना तो उसी को ही है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि इनके लिए सर्वान्न अनुमति, अनुमतिश्च, सभी अन्नों की अनुमति है योगी के लिए, क्या खाए? मुमुक्षु के लिए। लेकिन एक शर्त है, प्राणात्यये। कब? जब प्राणों पे बनाए तब। ऐसे नहीं कि मतलब मन मर्जी से कुछ भी खाए जी उसको, ऐसा नहीं। प्राणात्यय, प्राणों पे बनाने पर। तद दर्शनात्, और ऐसा ही देखा भी जाता है श्रुति में। सर्वान्न अनुमति च न वा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति इति। जो इस प्रकार का योगी है, एवं विधि, इस प्रकार जो जानने वाला है, इस प्रकार की योग्यता वाला है, उसके लिए न किंचन अनन्नम भवति, कुछ भी उसके लिए अनन्न नहीं होता है, न खाने योग्य नहीं होता, अभक्ष नहीं होता है। ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। न वा अस्य अनन्नम जग्धम भवति, ये बृहदारण्यक में कहा कि कोई भी खाया हुआ पदार्थ इसके लिए अनन्न नहीं होता। इसके दूसरे भी अर्थ लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसका शरीर इतना स्वस्थ होगा। जैसे बच्चों को आप जो मर्जी खिलाओ,
कहते हैं ना भाई, उनको तो लक्कड़ पत्थर भी हजम हो जाते हैं। और बीच वाले ये विरोधी आहार है, इसके साथ ये नहीं खाना, ये खाएंगे तो ये हो जाएगा। बच्चे ऐसे कुछ नहीं करते, उसी समय सब खा लेते हैं और बीमार भी नहीं होते। तो ऐसे ही जो योगी है, जो बहुत उसका जो पाचन तंत्र है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसका क्षय होता ही नहीं है, किसी भी अंग प्रत्यंग की किसी भी एनर्जी का क्षय नहीं होता है, तो फुल एनर्जी से भरा हुआ है बच्चे की तरह से। तो अब वो कोई भी खाना खाए तो उसके लिए कुछ भी उसको बीमार नहीं करेगा, सब पच जाएगा उसको। तो उस दृष्टि से भी है, न वा अस्य अन्नम जग्धम भवति, इसका खाया हुआ कुछ भी अनन्नम न भवति इति एषा सर्व अन्न अनुमतिर मुमुक्षु प्रति। तो मुमुक्षु के लिए सब प्रकार के अन्नों की अनुमति है। क्योंकि जैसे बीच वाला व्यक्ति खाएगा ना, तो वो राग के कारण खाएगा, मानो वो लहसुन प्याज खाता है या कोई अन्य वस्तु खाता है। लेकिन योगी यदि खाएगा तो या तो औषधि के रूप में खाएगा, उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है, तो इसलिए उसको उस खाने का वो दोष नहीं लगेगा जो कि बीच वाले व्यक्ति को लगता है। तो इसलिए कह रहे हैं सर्व अन्नम अनुमतिर मुमुक्षुम प्रति या विधीयते सा खलु प्राणात्यये। लेकिन ये शर्त उसके लिए भी लगा दी है, वो सब कुछ खा सकता है, लेकिन कब? जब उसको नितांत आवश्यकता है, भाई प्राणों पे बनाइए तब। प्राण नाश अवसरे, प्राण का नाश हो रहा हो, भाई शरीर ही चला जाएगा, और ये इधर प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि मैं तो लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाऊंगा, और इधर हार्ट की बीमारी है या अस्थमा आदि है, तो उसकी आवश्यकता है फिर। तो कह रहे हैं तब खाना चाहिए प्राण नाश अवसरे, जब जीवन ही खतरे में है, प्राण ही खतरे में है, तब नाश हो रहा है तब। प्राण नाश भये प्राण संशय मंतव्या, प्राण का नाश हो रहा हो तो उस स्थिति में प्राण जा रहे हो, वो संशय की जो स्थिति है, तो वहां पर इसके लिए कुछ भी अनन्न नहीं होता है, सब खा सकता है। तद दर्शनात्, और वैसा शास्त्र में भी देखा जाता है, उसकी अनुमति देता है। तदित्थम श्रुतौ दर्शनात्, इस प्रकार की श्रुति के देखे जाने से, दृश्यते ही श्रुतौ प्राण संशये अभक्ष भक्षणम, जब श्रुति में भी ये देखा जाता है कि जब प्राण खतरे में आ गए तो जो अभक्ष था वो भी खाने योग्य हो गया, भक्षणम। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं ये, मटची हतेषु पुरुषु आटिक्या जायया उशति तर्हि चाक्रायणः। तो ये उस स्थान का नाम है, मटची हतेषु कुरुषु, मचटी हत माने जहां बहुत ओलावृष्टि आदि हो गई थी, ओला आदि से सब आहत हो गया था। मटची हतेषु, ओलावृष्टि आदि से सब ध्वस्त हो गया था, आहत हो गया था कुरुषु, कुरु प्रदेश में। तब आटिक्या जायया सह छूट गए, यहाँ पर मापाठ में सह भी है। तो वहां घूमते हुए, पत्नी के साथ घूमते हुए जो उशस्ति है चाक्रायण, उशस्ति चाक्रायण नाम के जो व्यक्ति हैं, पत्नी के साथ घूम रहे थे कि भाई कुछ खाने को मिले, क्योंकि तपस्वी थे, कुंभीधानी रहे होंगे, और वो सब नष्ट हो गया ओलावृष्टि आदि में, तो क्या करें? तो बिल्कुल प्राण जाने लगे भूख के कारण। तो फिर इभ्यम कुलमाशान खादंतम विभिक्षे, इभ्यम, इभ्य कहते हैं महावत को, तो महावत जो कि कुलमाशान खादंतम, कुलमाश खा रहा था वो, तो उस खाते हुए के पास विभिक्षे, इन्होंने भिक्षा मांगी कि भाई कुछ दे दो हमें। तम हो वाचे, तो इनसे उशस्ति चाक्रायण से उसने कहा, महावत ने कहा, न अतो अन्ने, ये जो मैं खा रहा हूं ना, इससे अतिरिक्त नहीं है मेरे पास, न अतो अन्ने विद्यन्ते, मेरे पास इससे ज्यादा कुलमाश नहीं है। यच्चेम उपनिहिता इति, जो मेरे पास यहाँ कटोरे में है बस इतने ही मेरे पास उपनिहित हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो उन्होंने कहा एतेषाम में देहि इति हो वाचे, बोले इन्हीं में से ही दे दो, जो आप खा रहे हो ना भाई इन्हीं में से ही दे दो। तो उसने कहा झूठे हैं, लेकिन फिर भी उसने मांग लिया, तो दिख ही रहा है झूठे हैं।
तान अस्मै प्रददौ, तो उसने दे दिया, ठीक है झूठे खा सकते हो तो ले लो। तान अस्मै प्रददौ, और फिर कहा हंतान अनुपानम इति, तो बोले भाई ये खा रहे हो तो अनुपानम, इसके पीछे थोड़ा पानी भी तो ले लो, इति ऐसा उसने कहा। तो इसने उत्तर दिया उच्छिष्टम वही मैं पीतम स्याद इति, यदि मैं पानी पीऊंगा तो झूठा पीने वाला बन जाऊंगा मैं, तो मेरे ऊपर ही दोष आ जाएगा कि ये झूठा पानी पीता है, क्योंकि झूठा पीना या पिलाना, खाना या खिलाना दोनों ही निंदित माने गए हैं शास्त्र में। तो वो कुलमाश तो खा लिए और पानी के समय बोले यदि मैं इसको पीऊंगा तो उच्छिष्टम वही में पीतम स्याद इति होवाच न स्विद एते अपि उच्छिष्टा इति, तो बोले कुलमाश भी उच्छिष्ट नहीं थे क्या, ये झूठे नहीं थे। उसको आश्चर्य हुआ, वो कुलमाश खा गया और पानी के लिए बोल रहा है कि ये उच्छिष्ट है। तो इससे ये पता लग रहा है कि भाई वो कुलमाश तो इसलिए खाए, वो खुद ही कह रहे हैं नैस्विद एते अपि उच्छिष्टा इति, ये भी झूठे नहीं थे क्या। न व अजीविष्यम ईमान अखादन इति, बोले यदि इनको नहीं खाता तो जिंदा ही नहीं रहता, वो तो प्राणों पे बनाई थी ना, इसलिए खाया। इति होवाच कामो म उपपानम इति, लेकिन उपपान के लिए आवश्यकता नहीं है, अब प्राण नहीं जाएंगे पानी के बिना, ये नहीं खाता तो प्राण चले जाते। तो कई बार व्यक्ति ऐसे बोल देता है, मानो किसी व्यक्ति ने किसी परिस्थिति विशेष में, किसी धर्म संकट में आकर के कोई ऐसा कार्य किया हो कि भाई वहां कोई ऑप्शन ही नहीं था, और फिर कोई व्यक्ति कहे कि जी आपकी कोई प्रतिज्ञा तो है नहीं, आपने तो उस समय भी तो ऐसे किया था, तो अभी भी कर लो। तो ये कोई तरीका थोड़ी है भाई, पता नहीं उस किस परिस्थिति में, किस मजबूरी में किस व्यक्ति ने क्या कहा होगा। दूसरे आपने वहां भी तो झूठ बोल दिया था, तो भाई वहां किसी की जान पे बनाई होगी, वो झूठ बोलने से कोई बहुत कोई बड़ा कार्य सिद्ध हो रहा होगा, तो हो सकता है कि उसने बोल दिया हो। फिर बोल झूठ तो बोलते ही हो तो यहाँ भी बोल दो, क्या जाता है आपका, आप तो झूठ बोलने वाले ही हो। तो ऐसे नहीं है, कोई कार्य जब प्राण पे बन आए उस समय यदि उसने कोई अभक्ष का भक्षण कर लिया तो उसको दोष नहीं माना जाएगा, ये इसका शास्त्र भी प्रमाण है। लेकिन जानबूझ करके अभक्ष का भक्षण करना या अकर्तव्य का कार्य करना तो ये उचित नहीं है, इसकी अनुमति शास्त्र नहीं देता है। तो कह रहे हैं इत्यत्र इभ्यात उच्छिष्टान कुलमाशान याचित्व उशस्ति चाक्रायण प्राण संशये हेतुम उक्त्वा चखाद। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये जो महावत था उससे उच्छिष्टान कुलमाशान याचित्वा, उससे झूठे कुलमाश को मांग करके उशस्ते चाक्रायण प्राण संशय हेतुम उक्त्वा, उनसे मांग करके उन्होंने ये बताया कि जब प्राण संशय में पड़ जाएं, प्राण का नाश होने लगे, तब खाना चाहिए। इत्युक्त्वा चखाद, ऐसा कह करके उसने खाया। तदित्थम अभक्ष्य भक्षणम प्राण संशये मुमुक्षुणाम कर्तव्यम अस्ति। तो स्पष्ट कर दिया ना कि मुमुक्षु के लिए अभक्ष्य भी भक्षण के योग्य कब होता है, जब प्राण खतरे में पड़ जाए, तो फिर सब कुछ उसके लिए खाने योग्य है। नहीं एतत् ब्रह्म विद्याया विरोधी कृत्यम, तब ये ब्रह्म विद्या का विरोधी कृत्य नहीं बनेगा, ये तो आपकी उसके अनुकूल नहीं है। तो कह रहे नहीं, उस समय सब अनुकूल है, किंतु तत्सहकारित्वम एवं भजते, बल्कि उसके ब्रह्म विद्या के सहकारी ही माने जाएंगे ये अभक्ष्य भक्षण भी, क्योंकि उससे प्राण बचेगा, प्राण बचेगा तो ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान होगा, तो सहकारी बना ना ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान में। तो इससे क्या निकल के आया कि ब्रह्म विद्या अंगभूत ही है। और यहाँ पर जो मुमुक्षु है, जो सन्यासी है, उसके लिए 3 आश्रमों वालों की तरह से कोई बहुत कठोर नियम नहीं है, क्योंकि वो उनसे ऊपर उठ गया ना। तो इसलिए उसका आहार आदि उसमें
एक परिस्थिति विशेष में यदि वो कोई ऐसे अभक्ष का भक्षण भी करता है तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन बाकी तीन के लिए नहीं कहा कि सब लोग ही ऐसे करने लगे, तो उनके लिए यहाँ ऐसा नहीं है। अबाधाच्य, और कह रहे हैं इससे आहार संबंधी जो श्रुति है वो बाधित नहीं होती है। अथ या ही खलु श्रुति, क्योंकि आहार के संबंध में श्रुति क्या कहती है? आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से ही सत्व की शुद्धि होती है। यदि आहार शुद्ध नहीं है तो सत्व भी शुद्ध नहीं होगा। तो बोले अगर ये इसने कुछ ऐसा कुलमाश आदि खा लिया तो ये तो फिर खंडित हो जाएगी ये श्रुति। तो शुद्ध आहार भक्षण विषय का न सा प्राण संशय अभक्ष भक्षणे न बाध्यते। तो बोलिए जो प्राण संशय के समय जो अभक्ष भक्षण जो किया जा रहा है इसके द्वारा इस श्रुति का खंडन नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो जैसे एलोपैथी दवाई कभी भी नहीं खाते हैं और फिर मानो उनके प्राण संकट में पड़ गई, तो उस समय यदि वो खा लें तो वो दोष नहीं माना जाएगा। फिर प्राण संशय अभक्ष भक्षणे न बाध्यते यतो अभक्ष भक्षणत्वाद अपि खलु विधीयते अपवाद रूपेण, क्योंकि वो जो अभक्ष है वो यहाँ अपवाद रूप में भक्षण करने योग्य बन जाता है। अपि च स्मर्यते, और स्मृति भी ऐसा ही कहती है। ये बात तो श्रुति की कही इन्होंने, अब स्मृति के बारे में भी कह रहे हैं। मनुस्मृति में भी ऐसा ही है। स्मर्यते अपि च स्मृतौ अपि उच्यते प्राण संशय अभक्ष भक्षणम, प्राण खतरे में हो तो न खाने योग्य है वो भी खाने योग्य ही माना जाएगा। जीवितात्ययम् आपन्नौ यो अन्नम अत्ति यतः ततः आकाशम इव पंकेन न स पापेन लिप्यते। कह रहे हैं जीवितात्यम आपन्न, जीवन संकट में पड़ने पर यो अन्नम अत्ति यत ततः, जो भी वो खाता है ना वो सब खाने योग्य ही बन जाता है, अन्न ही बन जाता है। कैसे? उसको पाप कैसे नहीं लगेगा? आकाशम इव पंकेन न स पापेन लिप्यते, जैसे आकाश पंख से लिप्त नहीं होता है वैसे ही वो भी इस अभक्ष को खाने से पंख से लिप्त नहीं होगा। अप्राण संशयेतु निषेधो अभक्ष भक्षणस्य इति ज्ञाप्यते। लेकिन इसके साथ ये भी बता दिया कि भाई जब प्राण खतरे में ना हो तो अप्राण संशयितु जो निषेध है वो अभक्ष ही है, वो नहीं खाना चाहिए, पर निषेध है वो निषेध ही है। शब्दश्चातो कर्मकारे, कामकारे, और करें अतः इसलिए शब्दश्च माने शब्द प्रमाण भी कह रहा है अकामकारे। अकामकारे मतलब यथेच्छ भोजन नहीं करें, ये शब्द प्रमाण भी ऐसे ही कह रहा है। अतः इस कारण से जब तक कोई ऐसी आपत्ति ना हो, कोई ऐसी इमरजेंसी ना हो, जब तक कोई ऐसे प्राण या जीवन संकट में ना पड़े तब तक अकामकारे यथेच्छ भोजन ना करें। अतः कारणात्, अतः कारणात् माने आपत्कालम, जब तक आपत्काल ना आए, प्राण संशयम विहाय, आपत्काल को छोड़ करके, प्राण संकट को छोड़ करके, अकामकारे, अकामकारे कोई कहा यथेच्छा अननुष्ठाने अभक्ष भक्षणम भक्षण प्रतिषेधे, अपनी इच्छा से जो अननुष्ठान करने योग्य है, जो अभक्ष है, उसके भक्षण का प्रतिषेध होने से उसका प्रतिषेध किया गया। शब्द श्रुति स्मृति वचनम अपि अस्ति, और इसके बारे में शब्द प्रमाण भी है। शब्द का मतलब श्रुति स्मृति दोनों ही इस बात का निषेध कर रही हैं अभक्ष का भक्षण न करने के लिए। यक्ष रक्ष पिशाचान्नम ब्राह्मणेन न आतव्यम, मनुस्मृति का है ये, इसमें बीच का कुछ गैप है, तो उसमें जैसे मद्य मांस इत्यादि ये भी नहीं खाने चाहिए ऐसे दिए। तो यक्ष का भोजन नहीं खाना चाहिए, राक्षस का नहीं खाना चाहिए, पिशाच का नहीं खाना चाहिए, ऐसे ऐसे अन्न जो हैं इसको ब्राह्मणेन न आतव्यम, नहीं खाने चाहिए। तो स्मृति भी उसका वो कर रही है निषेध।
और वहां पर ही मनुस्मृति में कहा नौचिष्ठम कस्यचित दद्यात् न आद्याच्चैव तथांतरा। कह रहे क्या नहीं करना चाहिए भोजन के समय में, एक तो उच्छिष्ट न कश्चित दद्यात्, किसी को अपना झूठा नहीं देना चाहिए। तो कई बार व्यक्ति जैसे खा रहा है और फिर कोई दूसरा आ गया तो उसको ये नहीं बताता है कि भाई ये मेरा झूठा है, उसको लगता है कि इसको दे दूं, ये बहुत अच्छी चीज है, खिलाना चाहता है, भावना भी अच्छी होती है। लेकिन अगले व्यक्ति को या तो आप बता दो कि भाई आप खाना चाहो तो आपकी मर्जी है, मेरा झूठा, लेकिन जैसे कि महावत ने बता दिया, और या तो फिर देना ही नहीं चाहिए। तो किसी को अपना झूठा खिलाना ये पाप माना गया है। न उच्छिष्टम कस्यचित दद्यात्, और न आदाच्चैव न अद्याच्च तथानंतरा, अद्यात्, और नहीं कह रहे ना तो दूसरे को देना चाहिए, और तथानंतरा, अनंतरा माने जो दो भोजन का टाइम है बीच का, उसके बीच में नहीं खाना चाहिए। न अद्यात्, जैसे आपने दोपहर खाना खा लिया, फिर एक शाम को खाने का टाइम है, इस बीच में कुछ नहीं खाना चाहिए। तो जो बीच बीच में अगड़म बगड़म खाते हैं ना, चॉकलेट, बिस्किट, टॉफी, गन्ना जूस, लौकी सूप इत्यादि, तो उसके लिए मनुस्मृति में मना किया है। तथानंतरा, जो अंतराल है दो के बीच में, न अद्याच्चैव, उसके बीच में भी नहीं खाना चाहिए, बस भोजन के समय ही भोजन खाना चाहिए। विहितत्वाच्च आश्रम कर्मापि, और स्वाश्रम विहित कर्मों को भी मुमुक्षु करे, ये भी उसके लिए ही है, जो उसके लिए विहित कर्म है। आश्रम कर्म अपि विहितत्वात् ब्रह्मचर्य आदिकम स्वाश्रम कर्म अपि मुमुक्षु अनुतिष्ठेत शास्त्र विहितत्वात्, शास्त्र में उसका विधान होने से मुमुक्षु को भी उनका आचरण तो करना चाहिए। किसका? तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य, तो ये कहा ना मुमुक्षु के लिए, तो उसको तप भी करना चाहिए, ब्रह्मचर्य से युक्त होना चाहिए, श्रद्धा से युक्त होना चाहिए, विद्या से युक्त होना चाहिए, और इन सब से युक्त होकर के फिर आत्मानम अन्विष्य, अपने आप को जान करके और फिर परमात्मा को जानना चाहिए, या मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहिए। सहकारित्वेन च, क्योंकि विहित कर्मों के ये सहयोगी होते हैं। विद्या सहकारित्वेन हेतुना च स्वाश्रम कर्म अनुष्ठेयम यतो विद्याया, विद्याया का मतलब है ब्रह्मोपासना विद्याया सहायकम भवति। ये जो स्वाश्रम कर्म में जो अनुष्ठेय हैं, जो करने योग्य कार्य हैं, वो इस ब्रह्म विद्या उपासना के सहायक भी हैं, तभी सहायता मिलती है। सर्वथा पीत एवो भयलिंगात, सर्व माने सर्वथा विहित और सहकारी कर्म ये करने ही चाहिए। उभय लिंगात, विहितत्वम च सहकारित्वम, जिनका विधान किया है और जो ब्रह्म विद्या में सहकारी हैं, सहायता देते हैं। उभयम लिंगम येषु विद्यते, जिन कर्मों में ये दोनों लक्षण पाए जाते हैं, ते ही आश्रम धर्मा, तो वो आश्रम, उसके आश्रम के ही धर्म माने जाएंगे। किसी भी चारों आश्रमों में एक तो उसके विहित कर्म हैं अलग अलग, और एक उनके उस आश्रम के विहित कर्मों में जो सहकारी हैं। तो ये जो दो लक्षण जिन कर्मों के मिलते हैं कि भाई ये मेरे ब्रह्मचर्य वर्णाश्रम के अनुसार विधान भी किया है और ये वाला कर्म उसमें सहकारी भी है, तो दोनों प्रकार के उन कर्मों को करना चाहिए। सर्व प्रकारेण सर्वथापि अनुष्ठेया न अन्य, उनको तो सब प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए और दूसरों का बिल्कुल अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। तो आज समय हो गया, आज यही विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।